इस अध्याय में हम राजस्थान के इतिहास पर अपनी नजर डालेंगे। वीर भूमि राजस्थान का उल्लेख सर्वप्रथम ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्व मिलता है। रामायण व महाभारत काल में मरु जंगल मत्स्य प्रदेश विद्यमान थे। माना जाता है कि वनवास के समय राम जी ने वर्तमान जयपुर में दक्षिण पूर्व की ओर स्थित रामेश्वर तीर्थ पर यात्रा करते हुए एक रात का विश्राम किया था। ऐसी भी मान्यता है कि पांडव पुष्कर में रहे और यह भी माना जाता है कि उलूक प्रदेश, जो वर्तमान अलवर है, यहाँ के राजा ने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। महाजनपद युग के अनुसार 326 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब क्षेत्र से अनेक जातियां भागकर राजस्थान आकर बस गईं। इनमें मालव जाति ने जयपुर के निकट बागड़छल में, शिव जाति ने चित्तौड़ के गिरी में, शाल्वों ने अलवर में और राजन्य ने भरतपुर में अपने जनपद स्थापित किए। मौर्य युग में राजस्थान पर मौर्य वंश का शासन रहा, जिसके प्रमाण बैराट वर्तमान जयपुर एवं कंठसवा गांव वर्तमान कोटा के शिलालेखों में मिलता है। गुप्ता युग में गुप्ता वंश के उदय से पूर्व मध्य भारत में शक वंश के सबसे प्रख्यात शासक रुद्रदामन का राज था। इनके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इनका शासन गुजरात, सिंध, सौराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, मालवा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र पर भी था। 391 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने शक वंश के रुद्रदमन द्वितीय को हराकर दक्षिणी राजस्थान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाद में हूण शासक तोरमान ने 503 ईस्वी में गुप्तों से राजस्थान छीन लिया, परंतु तोरमान के पुत्र मिहिरकुल से गुप्ता शासक नरसिंह ने पुनः राजस्थान छीन लिया। तोरमान पुत्र मिहिरकुल ने ही बड़ौली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। गुप्त वंश के पतन के बाद राज्य पर गुर्जर वंश का आधिपत्य हो गया, जिनकी राजधानी भीनमाल थी। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों से राज्य का दक्षिणी पश्चिम भाग छीनकर अपना आधिपत्य जमाया। 7वीं से 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में अनेक राजपूत वंश स्थापित हुए। इसी कारण यह युग राजपूत युग कहलाया। राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत ज्ञात करना कठिन है, क्योंकि कर्नल टॉड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति शक, कुषाण तथा हुण जातियों से है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार राजपूत आदिम जातियों गौड़, खरवार, भर आदि के वंशज हैं। राजस्थान में राजपूतों के कई वंश रहे हैं। आइए इन पर एक एक कर नजर डालें। सबसे पहले चौहान वंश। पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति आबू पर्वत अग्निकुंड से हुई थी। पंडित गौरी शंकर ओझा इन्हें सूर्य वंश मानते हैं। इस वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव चौहान द्वारा सांभर में की गई थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक सिद्धराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय था, जिसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर मृगुकच्छ, जो वर्तमान भड़ौच है, में आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया। इस वंश का द्वितीय प्रतापी शासक पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजय राज था, जिसने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। अजय राज के उत्तराधिकारी अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने ही पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसल देव चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह एक विजेता सम्राट होने के साथ साथ कवि एवं लेखक भी था। इसने संस्कृत में हेरी केली नामक नाटक की रचना की। इनके दरबार में कवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज नाटक की रचना की। इनके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद महत्वपूर्ण घटना 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गौरी की हार हुई। 1192 ईस्वी में पुनः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई।
राजस्थान के इतिहास में सुप्रसिद्ध इस वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल ने मेवाड़ में की थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक महेंद्र द्वितीय का पुत्र बप्पा रावल था, जिन्होंने 734 से 753 ईस्वी तक शासन किया। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मौर्य वंशी राजा मान सिंह को हराया। इस समय मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। बप्पा रावल के वंशज अल्लर के शासनकाल मेवाड़ में खूब उन्नति हुई। इन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना की तथा आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसके बाद महत्वपूर्ण घटना रावल रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण रही। इसमें राणा रतन सिंह सहित गौरव व बादल ने साका किया तथा रानी पद्मी ने जौहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अनुसार यह आक्रमण राणा रतन सिंह की रूपवती पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया गया था। चित्तौड़ विजय उपरांत अलाउद्दीन ने इस किले का नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रख दिया। 1326 ईस्वी में सिसोदा ग्राम के राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार जमा गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा की नींव डाली। तभी से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। महाराणा हमीर के पौत्र महाराणा लाखा का विवाह मंडोर की राठौड़ राजकुमारी हंसाबाई के साथ हुआ था। महाराणा के ज्येष्ठ पुत्र चूड़ा ने हंसाबाई से होने वाली संतान के पक्ष में मेवाड़ का राज सिंहासन छोड़ दिया। अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण इन्हें मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। मेवाड़ के प्रतापी शासक इसके बाद सन 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा हुए। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पहले खतौली के युद्ध में और फिर धौलपुर के युद्ध में हराया। 1527 में मुगल शासक बाबर से खानवा के युद्ध में इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राणा सांगा को विष देकर मार दिया गया। इसके बाद प्रतापी शासक सन 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप हुए। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा था, पर राणा प्रताप ने इसे स्वीकार नहीं किया। अंततः 1576 में मान सिंह और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही और राणा प्रताप को जंगलों में भागना पड़ा। इसके बाद आए महाराणाओं ने मुगलों के साथ संधि कर ली और बाद में अंग्रेजों के साथ, और इस तरह से 1000 वर्षों के बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता का अंत हुआ। अब एक नजर राठौड़ वंश पर। राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकार राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूटा से मानते हैं, जो दक्षिण भारत की एक जाति थी। इनकी उत्पत्ति कन्नौज के शासक गढ़वाल वंश के जयचंद से भी मानी जाती है। मारवाड़ के राठौर वंश के संस्थापक एवं आदि पुरुष राव सिंहा रहे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना की। इस वंश के प्रथम प्रतापी शासक राव चूड़ा सिंह हुए, जिन्होंने मांडू के सूबेदार से मंडौर दुर्ग छीनकर अपनी राजधानी की स्थापना की। इनका ज्येष्ठ पुत्र रणमल मेवाड़ के महाराणा लाखा की सेवा में चला गया। इनकी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा से हुआ। रणमल की हत्या महाराणा कुंभा ने करवा दी। रणमल के पुत्र राव जोधा ने 1453 ईस्वी में मंडौर एवं आसपास का क्षेत्र मेवाड़ से छीनकर अपना राज्य स्थापित किया तथा चिड़ियाकूट पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया। राव जोधा ने ही जोधपुर शहर बसाया। इनकी मृत्यु 1489 में हुई। इनके बाद आए शासकों की सीधी मुठभेड़ मुगलों से हुई, जिसमें इन्हें या तो हार का सामना करना पड़ा या संधि कर समझौता करना पड़ा। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब सभी की अधीनता में राजस्थान के राव और महाराणाओं ने शासन किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब संधियां ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होने लगी
और इस तरह राठौड़ वंश की हुकूमत पर अब अंकुश लगा। अब एक नजर कछवाह वंश पर। यह वंश स्वयं को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानता है। इस वंश की स्थापना दुलह राय ने 1137 ईस्वी के लगभग रामगढ़ में मीणाओं तथा बाद में दौसा के बड़ गुर्जरों को हराकर की थी। इस वंश के पृथ्वीराज ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की ओर से भाग लिया था। इसी वंश के भारमल ने 1547 ईस्वी में आमेर की गद्दी संभाली थी। ये राजपुताना में मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले शासक थे। इनकी मृत्यु के बाद राजा भगवंत दास आमेर के शासक बने। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम के साथ करवाया। 1589 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद राजा मान सिंह प्रथम ने आमेर का शासन संभाला। मान सिंह अकबर के सर्वाधिक विश्वसनीय सेवा नायक थे। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने मान सिंह के सेनापतित्व में ही जीता था। इनके बाद मिर्जा राजा जय सिंह हुए। इन्हें मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी। इन्होंने शिवाजी के विरुद्ध अभियान कर उन्हें औरंगजेब से पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था।